एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं आपके संस्कृत के ऑल चैप्टर्स की जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई वो बेहतर वे पे हो पाए भाई। ठीक है, देखो संस्कृत में छोटी छोटी आंसर्स होती है, बस मुश्किल से 10-10 सेकेंड में आपको एक एक आंसर याद हो जाएगी। बस सिंपल से आपको पढ़ते चलना है, आंसर करते चलना है। ठीक है, तो फास्ट वे पे लेते चलता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक का पूरे क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको इसी वीडियो में करा के दे दूंगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत भाषायाम उत्तरत संस्कृत भाषा में उत्तर देने, इसमें पहला क्या, विभव कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव को कौन, विभव जो है कौन सब प्रपात को देखने की इच्छा होती है, विभव कम प्रपातम। तो ये कम दिखा है ना, इसी की जगह पे आप लोग लिखोगे, क्या को लिखेंगे बच्चों, ये विभवा तीर्थगढ़म, तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति, तीर्थगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, रणधीर राय किम रोचते। तो रणधीर राय प्रातः काले भ्रमणम रोचते। क्या लिखोगे, प्रातः काले, ये वाली लाइन को बस याद रखना है, प्रातः काले भ्रमणम रोचते। ठीक है, रणधीर राय प्रातः काले भ्रमणम रोचते। अस्माकम कर्तव्यम किम, तो अस्माकम कर्तव्यम की अगर बात करें तो क्या याद रखेंगे आप लोग, ये वाली लाइन, अस्माकम कर्तव्यम पादपान रोप्याम। ठीक है, पादपान रोप्याम ऐसा भी याद कर सकते, पादपान रोप्याम, यहाँ रोपणम लिखा है, रोप्याम भी कर सकते हो। क्लियर है। फिर कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम, है ना, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम। क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिद्धम। ठीक है, थोड़ी बहुत तो याद करनी चले पड़ेगा ही भाई इस पर, है ना, ऐसा नहीं कि इस पर समझने वाली बात है। फिर भी क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं, ये एटलीस्ट दिमाग में पता होना चाहिए। जैसे कि भारत की मति रोजते, भारत को क्या अत्यधिक अच्छा लगता है, तो आप लोग लिखेंगे इसकी आंसर कि भारत संस्कृत व्याकरणम, क्या अच्छा लगता है, संस्कृत व्याकरणम अतीव रोचते। क्या याद रखेंगे बच्चों, संस्कृत व्याकरणम अतीव रोचते, भारत को संस्कृत व्याकरण बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से उसको, मतलब बेसिक आपके दिमाग में, मतलब उसकी आंसर हिंदी में पता होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, यही है समझना संस्कृत को, और ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसको ध्यान से करेंगे। तो ये रहा चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन। फिर हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, लोष्ट श्रृंगालयोः मित्रता। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या दिया जा रहा है, इसमें कयो मध्य मित्रता बहुत, किनके मध्य मित्रता हुआ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कयो मध्य, तो कयो की जगह पे क्या आ जाएगा, लोष्ट श्रृंगालयोः, क्या आ जाएगा, लोष्ट श्रृंगालयोः मध्य मित्रता बहुत। लोष्ट श्रृंगालयोः, लोष्ट श्रृंगालयोः मतलब क्या है भाई, मिट्टी के ढेले और शियार के मध्य मित्रता हुआ, लोष्ट श्रृंगालयोः। क्लियर है, आई समझ में ये वाली। फिर तड़ागी गत्व श्रृंगाला किम करो, तालाब जा करके सियार ने क्या किया, सिगार ने क्या किया, सियार ने क्या किया, ये आपको बताना है। तो तड़ागे गत्व श्रृंगाला सम्यक स्नानम करोत, किम की जगह में क्या लिखेंगे, सम्यक स्नानम अकरोत, ऐसा हो जाएगा, सम्यक स्नानम करोत बस लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हम लोग का अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है, ये श्रृंगाला तड़ागम किम कथ्यत, श्रृंगाल ने तालाब से क्या कहा, तो श्रृंगाला तड़ागम अकथ्यत मह्यम मम मित्रम देहि। क्या याद रखना है, मह्यम मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि, मह्यम मम मित्र, मुझे मेरे मित्र दे दो या तो मछली दे दो, इस तरीके से वहां पर बोले गए। ठीक है, क्लियर है, मह्यम मम मित्र मतलब श्रृंगाल ने तालाब से बोला कि मम मित्रम देहि अन्यथा, मम मित्रम देहि अन्यथा मत्स्यम देहि, मुझे मित्र दे दीजिए या तो मछली दे दीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है बच्चों, श्रृंगाल मत्स्यम कुत्र संस्थित, जो श्रृंगाल है मछली को कहाँ रखे, तो श्रृंगाला मतलब स्थाणव, कुत्र की जगह पे क्या लिखोगे, स्थाणव संस्थापितवान, लकड़ी के ठूंठ पर रखे थे, ठूंठ पर रखा था। ठीक है, स्थाणव। क्लियर है बच्चों, ये याद रहेगा। फिर अगला प्रश्न, श्रृंगाला स्थाणुम क्यों, श्रृंगाल ने उससे क्या कहा, तो मह्यम मत्स्यम देहि, वहां पर देखो मित्रम उसके बाद मत्स्यम था, यहां पर मत्स्यम देहि अन्यथा काष्ठम देहि बोल रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। फिर ये हिंदी वाला है तो हिंदी में
भी देख सकते हैं कि वृद्धां किम पचवती, तो वृद्धा ने बड़ा भजिया पकाया। अजाराचिका बालिका काम खादितवती। हिंदी में देखो इस बार नहीं आना था, मतलब नहीं आ रही थी, मॉडल पेपर में हिंदी में नहीं है, बट इस बार वो क्या रही है कि प्री बोर्ड में कुछ जिलों में हिंदी में दिया हुआ था कि हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखो, इसलिए कर ले रहा हूँ बच्चों, अपन को रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बट आ नहीं रहा था 2-3 सालों से, अचानक से यहाँ पर फिर से हिंदी में देने लग गए हैं। बकरी चराने वाली बालिका ने क्या खाया, तो बकरी चराने वाली बालिका ने शियार द्वारा प्रदान किए गए बड़े भज्जिया को खा लिया, है ना। श्रीगाला जरा चिकम बालिकम किम कहते हैं, तो श्रीयार ने बकरी चराने वाली बालिका से क्या कहा, तो श्रीगार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा कि मुझे बड़ा दीजिए, नहीं तो बकरी दे दीजिए, इस तरीके से। फिर श्रीगाला वधु किम निर्देश, श्रीगाल ने वधु को क्या निर्देश, श्रीगाल ने वधु को मूसल से धान कूटने का निर्देश दिया, इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। वर्षस्य ज्ञाति भी जनय कस्य स्वागतम कुर्वन, तो यहाँ क्या हो जाएगी, दूल्हे के सगे संबंधी लोगों का द्वारा दुल्हन का स्वागत किया गया। फिर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत आसान है। हाँ, यहाँ से क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि न्यायात पथा के न प्रविचलंती, तो न्यायात पथा धीरा न प्रविचलंती, क्या याद रखेंगे सॉरी, धीरा न प्रविचलंती याद रखेंगे। दूसरा, साधो शक्ति किमर्थम भवति, साधो की शक्ति किसमें होती है या किस लिए होती है, तो साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति, परेशान रक्षणाय भवति, परेशान रक्षणाय भवति, ठीक है, परेशान रक्षणाय भवति। कह वंशम अख्याति, तो विनया वंशम अख्याति हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखेंगे इसमें, विनया वंशम अख्याति। चैप्टर नंबर 4 पर आ गए, फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। परशु कुत्र मत्स्य खेटम अक्रोत, परशु कहाँ मछलियों का शिकार करता था, तो परशु अर्पा नद्यम, कुत्र की जगह में क्या लिखेंगे, अर्पा नद्यम। देखो संस्कृत में एक एक ठो बदलना रहता है बच्चों, इतना कर नहीं सकोगे तो फिर क्या ही करोगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और इन सब चीज़ों को याद करो, याद तो करना पड़ेगा, है ना। कुत्र मतलब कहाँ रखें, तो है ना, तो परशु अर्पा नद्यम मत्स्य खेटम अक्रोत, इस तरीके से कहाँ करते थे, अर्पा नद्यम में, अर्पा नदी में, ठीक है। जनाय तस्य दलायत कस्य दायित्वम प्रदत्त, है ना, तो यहाँ पर कस्य की जगह क्या लिख देंगे, जनाय तस्य दलाय ग्राम रक्षणस्य, क्या लिखेंगे, ग्राम रक्षणस्य दायित्वम प्रदत्तम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, बिलासा विवाह केन सह अभवत, तो बिलासा विवाह बंसी नामना युवकेन, बंसी नामना युवकेन सह अभवत, बंसी नामना युवकेन सह अभवत, बंसी नामना युवकेन सह अभवत, क्या लिखेंगे याद रखेंगे बच्चों, बंसी नामना युवकेन सह अभवत। फिर राजा बिलासम कस्मिन पदे अनियोजित, ठीक है, बिलासा ने राजा ने बिलासा को किस पद पर नियोजित किए, तो महिला सेनापति, ठीक है। क्या याद रखेंगे, महिला सेनापति इति पदे अनियोजित, ठीक है, ठीक। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हुए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखो, केन श्रोतियो भवति, तो श्रुतेन, केन की जगह पे क्या लिखो, तो एन की मात्रा, इसलिए यहाँ पर भी एन की मात्रा हो जाए, श्रुतेन श्रोतियो भवति, क्या हो जाएगी इसकी आंसर, श्रुतेन श्रोतियो भवति, ठीक है। फिर खाद्य तरह का, तो पीता हो जाएगा, कहा की जगह पे क्या लिखेंगे, पीता हो जाएगी इसके आंसर। लाभनुत्तम किम, तो श्रेया हो जाएगा, कौन है लाभनुत्तम, कौन है, श्रेया है, ठीक है। फिर केन न प्रकाशते, अगला प्रश्न है भाई, तो केन न प्रकाशते में क्या हो जाएगा, तमसा न प्रकाशते। फिर तपः किम लक्षणम, तो तपः सर्वधर्मवर्तित्वम, क्या याद रखेंगे, सर्वधर्मवर्तित्वम तपः, इस तरीका से हो जाएगा। फिर मानव केन अद्वितीयान भवति, तो मानव धृत्या द्वितीयान भवति, क्या धृत्या, क्या याद रखेंगे, केन की जगह पे धृत्या, धृत्या द्वितीयान भवति, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चैप्टर नंबर 6 पे चलते। चंदन दासः कस्य गृहजनम स्वगृह रक्षति स्म, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, चंदन दासा की जगह में देखो क्या लिखेंगे, कस्य की जगह में अमात्य राक्षस्य, अमात्य राक्षस्य, क्या याद रखेंगे बच्चों, अमात्य राक्षस्य, चंदन दासा अमात्य राक्षस्य गृहजनम स्वगृह रक्षति स्म हो जाएगी, क्लियर। त्रीणानाम केन सा विरोधः अस्ति, त्रीणानाम केन सा विरोधः अस्ति, है ना, तिनको का या त्रिड़ा नाम का किनके साथ विरोध है, तो अग्निनेन सह,
ठीक है, क्या हो जाएगा, केन की जगह में अग्निनेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अग्निनेन सह विरोधा अस्ति। ठीक है बच्चों। फिर कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, किनको चंदन दास को देखने का इच्छा होती है, तो चाणक्य। ठीक, चाणक्य हो जाएगा चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। पाठे अस्मि चंदन दासा तुलना केन सह कृता, है ना, तो पाठे अस्मि चंदन दासा से तुलना सिवीना, केन की जगह में क्या लिखेंगे, सिवीना सह कृता, सिवीना। एक एक बस बलदना है आपको, तो आपको ध्यान से करना है बच्चे लोग इसको, ठीक है। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम के इच्छन्ति, तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम राजना, क्या हो जाएगा, के की जगह पे राजना इच्छन्ति, राजना इच्छन्ति हो जाएगा। क्या याद रखेंगे बच्चों, राजना इच्छन्ति। मुद्रा राक्षसम इति नाटक से रचयिता का, मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिताकार कौन है, ये आपको करना है। तो देखो इसके आंसर इस पर नहीं है, ठीक है, तो इसके आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे। सुपस्थानी श्लोक में से देख लेते हैं। संस्कृत कृदिशमस्ति, तो संस्कृतम काम धेनुवत सेव्यमस्ति, काम धेनुवत सेव्यमस्ति हो जाएगा। संस्कृत महर्षि भी किम प्रोक्तम, तो संस्कृत महर्षि सर्व विद्या, क्या, सर्व विद्या प्रोक्ता, सर्व विद्या प्रोक्तम भी लिख सकते हो, सर्व विद्या याद रखेंगे। वृक्षा केसाम शोधका, तो वृक्षा वायु नाम शोधका, क्या हो जाएगा बच्चों, वृक्षा जो है वायु नाम शोधका हो जाएगा, वायु नाम शोधका। के रोगाणाम अपारका, तो वृक्षा रोगाणाम अपारका हो जाएगा, वृक्षा रोगाणाम अपारका। वृक्षा प्राणी नाम कथम उपकुर्वन्ति, वृक्षा प्राणी नाम, वृक्ष प्राणियों को कैसे उपकार करते हैं, तो वृक्षा क्या लिखे, सदीभा समम सदा प्रत्यंगय, ठीक है, सदीभा समम सदा प्रत्यंगय, क्या याद रखेंगे, सदीभा समम सदा प्रत्यंगय उपकुर्वन्ति, इस तरीके से सदीभा समम सदा प्रत्यंगय, क्या याद रखेंगे, सदीभा समम सदा प्रत्यंगय, इस तरीके से, ठीक है। फिर 8 पार्ट पे पहुंच गया भाई फटाक से। देखो कम टाइम में ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो अब कौन इंपॉर्टेंट है ऐसा तो कुछ तो होती नहीं है ना, इसलिए सबको कर ले रहा हो बच्चों। अब इसको कर लिए मतलब पूरे क्वेश्चंस होगा, पूरे सिलेबस से भागी क्वेश्चंस तो नहीं देंगे, है ना। आत्मानंद से पितु नाम किम, तो आत्मानंद से पितु नाम धनी रामः अस्ति आसीत, है ना, क्या लिखेंगे, धनी रामः आसीत। आत्मानंद से जन्म कदा हुआ, तो आत्मानंद से जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत, 6 अक्टूबर 1929, 6 अक्टूबर 1929 इसको याद रखेंगे। आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम किम आसीत, तो आत्मानंद से बाल्यकाल से नाम तुलेंद्रा, उनके बाल्यकाल का नाम क्या थे, तुलेंद्रा, तो तुलेंद्रा नाम को याद रखेंगे आप लोग। रामकृष्ण मिशन आश्रम कुत्र संस्थापित, तो रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन परांतरे, कहां पर भाई, कहां पर स्थित है, तो बस्तर वन परांतरे, इतना बस लिखोगे और आगे लिखोगे तो भी चलेगा। बस्तर वन परांतरे नारायणपुरे अभुजमाड़ क्षेत्रे स्थापिता, बस्तर वन परांतरे नारायणपुरे अभुजमाड़ क्षेत्रे स्थापिता हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आत्मानंदेन लिखित ग्रंथ से नाम किम, आत्मानंद द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, तो गीता तत्व चिंतनम, क्या बच्चों, गीता तत्व चिंतनम, गीता तत्व चिंतनम, गीता तत्व चिंतनम। स्वामी विवेकानंद रायपुरे कति वर्षम व्यतीतवान, स्वामी विवेकानंद रायपुर में कितने वर्ष व्यतीतवान किए, तो स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विवर्षम व्यतीतवान, कितने भाई, क्या याद रखेंगे बच्चों, द्विवर्षम, क्या याद रखना है आपको, द्विवर्षम व्यतीतवान, द्विवर्षम व्यतीतवान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। देवानाम माता तिथि किम करोति, देवों की माता तिथि क्या करती है, तो देवानाम माता तिथि सूर्प ग्रहणम, क्या याद रखेंगे, सूर्प ग्रहणम करोति, सूर्प ग्रहणम करोति, ठीक है, सूर्प ग्रहणम करोति। वाता किम करोति तंडुलस्य, तो वाता तंडुलेभ्यः तुषाम पृथक करोति, क्या है, तुषाम पृथक करोति, ये आपको याद रखना है। कस्य पिधानम करोति द्वौ, तो राध्यमानोदनस्य कुंभे पिधानम द्वौ करोति, ये हो जाएगी। फिर तंडुलस्य पाप कार्यम का कुर्वन्ति, तंडुल को पकाने का कार्य कौन करते हैं, तो तंडुलस्य पाप कार्यम ऋत्वा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जगह पे ऋत्वा कुर्वन्ति। अब देखो संस्कृत में कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, है ना, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं आपको, बस मैं एक ही चीज मेरा रहेगा इस पर टिप्स की, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए और आंसर आप क्या दे रहे हैं ये पता होना चाहिए, हिंदी में एटलीस्ट मन में आपकी पता होना चाहिए कि आप पूछ क्या रहे हैं और आप आंसर दे क्या रहे हैं। इसलिए हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में रहेगा, आप भूलोगे नहीं बहुत टाइम तक, है ना। सूर्य चंद्रस उदनस से कविस्ता,
है ना। सूर्य चंद्रस उदनस अक्षिणी इस्ता, क्या याद, देखो एक एक वर्ड है बच्चों, अक्षिणी इस्ता, है ना। इसको कर ले भाई, कौ की जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ अक्षिणी। लघु ए वरम, यहाँ से देख लो, मोहना मोहना कया वेदनाया पीड़िता आसित, मोहन किस वेदना से पीड़ित थे, तो मोहना सीरो वेदनाया, क्या याद लिखेंगे, सीरो वेदनाया पीड़िता आसित हो जाएगा। किम पर्वम आसन्नम वर्तते, तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते, दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। गोविंदा केन कारणेन विद्यालयं गंतुम न इच्छन्ति, ठीक है, तो गोविंदा अध्ययने आवश्यक सामग्री नाम अभावम अभावत, ठीक है, गोविंद उनके पास क्या था, अध्ययन सामग्री की अभाव था, इस वजह से ऐसा लिखेंगे। का सूची कर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वाचते, ठीक है, श्यामा, का की जगह हम क्या लिखेंगे, श्यामा सूची कर्मणा, क्लियर है, श्यामा हो जाएगी। फिर गोपाला किमर्थम रूप्य काड़ी याचते, गोपाला द्वे क्रीडन के क्रेतुम रूप्य काड़ी याचते, गोपाला द्वे क्रीडन के क्रेतुम रूप्य काड़ी याचते, इस तरीके से आपको याद रहे। दीपमालिका परवड़ी कस्य शब्द श्रूयते, ठीक है, दीपमालिका परवड़ी अग्नि क्रीडन का नाम शब्द श्रूयते, अग्नि क्रीडन का नाम, ठीक है, कस्य की जगह में क्या लिखेंगे, अग्नि क्रीडन का नाम शब्द श्रूयते। संसारे कानी कानी चक्रवत परिवर्तने, तो संसारे दुखानी सुखानी, ठीक है, कानी कानी की जगह में क्या लिखेंगे, दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्ते, इस तरीके से। कह परिवारः एव वरम, लघु परिवारः एव वरम, लघु परिवारः एव वरम। हाँ, विचित्र साक्षी में देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 11वां चैप्टर है हमारी, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन मनुष्य ने कैसे धन कमाया, तो निर्धना जना भूरी परिश्रम, ठीक है, भूरी परिश्रम, कथम की जगह में कैसे लिखेंगे, भूरी परिश्रम, बस इसको बस याद रखो बच्चों, भूरी परिश्रम, ठीक है, भूरी परिश्रम मतलब बहुत क्या करके, अत्यधिक मेहनत करके पैसा को कमाए। जना किमर्थम पदाति गच्छति, मनुष्य पैदल क्यों जाते, तो जना परमार्थ कारसेन, ठीक है, परमार्थ कारसेन पीड़ितेन पदाति गच्छति, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्रसीते निषाद कार्य स किम अचिंत्यत, तो प्रसिद्धि निदान करे विजनी प्रदेश से पद यात्रा न स्वभाव, ये थोड़ी सी हार्ड है मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर में ये, ठीक है। वस्तुतः चौराह का से, वस्तुतः चौराह आरक्षी है, ग्रामस्य आरक्षी एव आसित, ग्रामस्य आरक्षी, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड लास्ट चैप्टर भाई, हेमंत काले किम सुखावाम भवति, हेमंत काल में क्या सुखदायी होता है, तो हेमंत काले हव्य वाहना आदित्यच, है ना, क्या लिखेंगे, हेमंत काले में क्या होती है, हव्य वाहना आदित्यच दिवसा सुखावाह भवंती, इस तरीके से कृदिशा दिवसा भवंती हेमंत, तो मृदु सूर्य शनिहारा पटुशीता, इस तरीके से लिखोगे इसमें, ठीक है। अस्मिन ऋतौ आलया कामवस्थम प्रतिपदन्ते, तो अस्मिन ऋतौ सालया शिरोभी है, पुरुडत तंडुलय है, किश्चित अनाम्र कनत, इतनी बड़ा भयंकर भयंकर है, छोड़ देना, ठीक, छोटे क्वेश्चन सही। लास्ट चैप्टर, मंगलयानम कुत्र विमुक्तम, है ना, तो मंगलयान श्रीहरिकोटाया सतीश धवनांतरिक्ष केंद्रात विमुक्तम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर क देशे स्वकीय प्रथम प्रयास से मंगल ग्रह कक्षम अलभत, तो भारत देश है, ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत देश, भारत मंगल ग्रह से कार्यक्रम में कति धनानी व्ययी भूतानी, मतलब कितने धन खर्च हुए, तो उस पर लिखेंगे, अरे बाप रे 450 करोड़ को लिखा कैसे जाएगा, 50 कोटि रुपये काड़ी व्ययी भूतानी, इस तरीके से आपको याद रखोगे, ठीक है, बट 450 करोड़ है ये आपको पता होना चाहिए। कथिता मंगल मार्गस्य मंगलयानस्य मार्ग परिवर्तिता, है ना, तो कितने बार, तो सप्तधा, क्या याद रखेंगे इस पर, सप्तधा, है ना, 7 बार। के देश मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवन, कौन कौन से देश, तो अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, भारत देशा, क्या क्या है, अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत रूस, अमेरिका, सोवियत संघ, सोवियत रूस, इस तरीके से लिखेंगे,
क्लियर है? तो ये हो जाती है बच्चों आप लोगों को संस्कृत की ऑल क्वेश्चन जो है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 11 का देख लेने के बाद, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 बहुत महंगा आपको पढ़ने वाला है, सबसे हार्ड उसी में 11 और 12 में, इसलिए ध्यान से बच्चों उन दोनों चैप्टर्स के एक बार और कर लेना और ईमानदारी के साथ बुक के एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आंसर भी है तो आंसर देख करके तो आंसर दिमाग में आ जाती है कि आप क्वेश्चन को देखो हुआ है कि नहीं हुआ, ईमानदारी के साथ सभी को पढ़ लो, डेफिनेटली आपकी यहाँ से 10 नंबर कंफर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।